और ट्रक भी अच्छी खासी स्पीड में था। मतलब उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, आप मेरे जूते का हाल देखिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नोएडा। सो गाइस, अभी तक आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे जो मैं राइडिंग करते हुए आपको मैंने दिखाया। जहां भी राइड करता हूं, जो जो ट्रेन एक्सप्लोर करता हूं, सब आपने देखा। लेकिन वो ट्रेन कैसे पॉसिबल हो पाता है, मतलब इतनी ठंड में, इतने ऑफ रोडिंग में कैसे मैं पॉसिबल कर पाता हूं, तो उसमें क्या क्या एक्सेसरीज मैं यूज करता हूं, क्या क्या पहनता हूं, कौन से राइडिंग गियर्स मैं यूज करता हूं खतरनाक वाले टेरेन में और नॉर्मल वाले टेरेन में, तो उसका ही ये ब्लॉग होने वाला है। अभी तक आपने मोटो ब्लॉग देखा था, आज मैं दिखा देता हूं आप सबको चल के कि मैं कौन कौन सी राइडिंग गियर्स यूज करता हूं। तो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। हाँ जी, तो यारो मैंने बात किया कि हम हेड से टो तक की बात करेंगे, मतलब सर से लेकर के पैर तक क्या पहनते हैं हम, क्या क्या राइडिंग गियर्स यूज करते हैं, उसके बारे में ये व्लॉग होने वाला है। सो पहले आया था हमारा ये हेलमेट। एरो का हेलमेट लिया था मैंने आज से ठीक 4 साल पहले। ये मैंने खरीदा था उस टाइम पे 14,500 से 15,000 के बीच में था। लेकिन आज उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हाँ, एक कहानी बता दूं, ये हेलमेट कैसे खरीदा मैं 2019 या 18 के राइड मोटोवर्स, जो अभी नाम हो गया है, पहले राइडरमेनिया कहा जाता था, तो मैं वहां गया था। तो मुझे एक बहुत सीनियर राइडर मिले। उन्होंने मुझसे बोला कि शशांक, मैं आपके व्लॉग्स देखता हूं, आप बहुत लंबी लंबी राइड्स करते हो। और उस टाइम पे मेरे पास हेलमेट हुआ करता था LS2 का, ग्रीन कलर का, बहुत बेसिक लेवल का था, खूबसूरत था, इसलिए मैंने खरीद लिया था। तो उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो, इस हेलमेट को छोड़ दो, इसके साथ राइड मत करो, क्योंकि आप बहुत लंबी राइड भी करते हो, प्लस स्पीड भी रहता है, 100-120 के बीच में आप चलते हो, जैसे मैंने ब्लॉग्स देखे हुए हैं। तो बोला हाँ सर। तो उन्होंने कुछ ब्रांड्स नाम बताए थे, लेकिन मुझे इसका नाम याद रह गया था। मैं जैसे राइडरमेनिया कंप्लीट करके पहुंचा मुंबई, सबसे पहला काम किया जाकर मैंने इस हेलमेट को खरीदा। अब लेने के बाद क्या है कि उस टाइम पे तो मैंने देखा नहीं, अब बहुत सारी चीजें पता चली, क्योंकि मैं बहुत कहोगे तो बहुत बिगिनर था उस टाइम पे। राइड 6, 7, 8, 9 ही लंबी राइड्स की थी। तो इसका जो है ना, देखना जनरली आज के डेट में जो है जितने भी हेलमेट्स है ना, उन पे मेंशन रहता है क्या सर्टिफिकेशन है, डॉट है, इसी है, या फिर ISI है। ISI होना जरूरी है क्योंकि वो हमारे इंडिया का है। तो कोई भी हेलमेट लीजिएगा ISI मार्क ही लीजिएगा, इस बात का तो ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर पुलिस वाले ने पकड़ा तो चालान भी कटेगा। और फिर यार ISI मार्क नहीं है मतलब कि लोकल है, वो कहीं भी आपकी बाइक क्रैश होती है तब तो क्या, खत्म। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, सब कुछ टूटेगा, बन जाएगा, सर फूटेगा, नहीं बनेगा। तो हेलमेट होना जरूरी है सर पे। कहीं भी आप राइड करते हो, बिना हेलमेट के मत जाया करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आसपास की, अरे यही तो दुकान पे जा रहा हूं, दुकान पे जा रहा हूं, आसपास जा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, तो हेलमेट के बिना मत निकलना। अब आज जब मैं व्लॉग बनाने चला इस बारे में, तो मैंने चेक किया भाई मेरे भी हेलमेट का क्या है सर्टिफिकेशन। पूरा ढूंढा, अंदर बाहर सब घुस घुस के देखा मैंने, कहीं तो मेंशन किया होगा, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। देखिए जनरली जहां तक एरो का मैंने अभी गूगल पे चेक किया तो मुझे पता चला कि EC सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। बट देखो हेलमेट अच्छा है, नो डाउट, हेलमेट बहुत अच्छा, मतलब कि लाइट वेट है। आज से 4-5 साल पहले, मतलब सोचो यार उस टाइम पे, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, उस टाइम बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं थे हिंदुस्तान में। तो उस टाइम पे आपके दोस्त ने, आपके भाई ने खरीदा था, तो पता नहीं अब कौन सा है, या तो फिर जिस शॉप वाले भैया, उन लोगों ने मुझे मेरे साथ कुछ गड़बड़ किया, मतलब 15,000 में मेरे को कुछ भी बहुत पुराना मॉडल बेच दिया होगा। क्योंकि इसका है जो, इसकी पैडिंग भी नहीं निकलती है। एक होता है ना रिमूवेबल पैडिंग होती है कि वॉश कर ले, तो मुझे इसको वॉश करना होता है, तो एक स्प्रे आता है, वही डालता हूँ और करता हूँ। तो इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसका रिमूवेबल पैड्स नहीं है। बाकी इसमें पिन लॉक है, ये देखिए, ये होता है, ये लगा हुआ है, इसका मतलब कि पिन लॉक है। तो इसका ये भी अच्छा है, वाइजर भी अच्छा है। 4 साल से यही वाइजर चल रहा है, तो फिर थोड़े स्क्रैचेस आ गए इस पे, नो डाउट, बट सही है। हाँ, स्क्रैचेस से दिन में दिक्कत नहीं होती है, रात थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जब लाइट पड़ता है तो ये ना लाइट को ना स्प्रेड कर देता है, तो आंखों में चुभती है। बट ठीक है यार, जब पैसे होंगे तो फिर से खरीद लेंगे एक नए हेलमेट। ये भी हेलमेट बुरा नहीं है भाई, 15,000 दिए हैं भाई, कैसे बुरा हो सकता है, आप ही बताइए। और हाँ,
जब भी आप हेलमेट यूज करो तो बलकलावा इसको बोलते हैं, इसका जरूर से यूज करना, क्योंकि हमारे अगर इसके बिना अगर आप हेलमेट पहनते हो तो एक तो स्वेटिंग होती है, उसके चक्कर में बाल टूटेंगे, बाल खराब होंगे। तो बलकलावा जरूर से पहनिए उसके अंदर, ताकि जो स्वेटिंग हो वो कॉटन का अगर रहेगा ना तो वो उसको सोखते रहता है, जो स्वेटिंग होती है ना उसको सोखते रहता है, तो दिक्कत नहीं आएगी, बाल नहीं टूटेंगे आपके और ज्यादा इधर उधर बिखरेंगे नहीं। क्योंकि जब आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हो या फोटो खिंचवाना चाहते हो, हेलमेट निकालो तो बाल इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो बिना बलकलावा के आप ना करें। और बलकलावा लगाने का बहुत फायदा है, मतलब जब बलकलावा आप लगाते हो, हेलमेट पहनते हो, तो ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस मिलता है। एक और चीज आप सबको बतानी थी कि अगर आप हेलमेट खरीदने जाते हो तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, हेलमेट जो है ना बिल्कुल भी ढीला मत खरीदना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि ढीला हेलमेट खरीदते हैं, अरे थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए, पूरा टाइट रहेगा तो तकलीफ होगी, दर्द होगा। नहीं, हेलमेट आपका हमेशा टाइट होना चाहिए। हेलमेट पहनो ना तो ये जो आईब्रो है आपका, आईब्रो और हेलमेट का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसके बीच में इतना गैप जरूर रखना, देख लेना कि इतना गैप होना चाहिए, उंगली अपना डालकर देख लेना इतना गैप होना चाहिए। और ये जो चिकबोन है ना आपका, ये बहुत नहीं, थोड़ा दबना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल हम फ्री छोड़ दिए, नहीं। अगर फ्री रहेगा तो आप ही सोचो, फ्री रहेगा तो आपकी विंड जो ब्लास्ट होगी सामने से, आपका हेलमेट इधर से उधर जाएगा, फिट नहीं रहेगा और कहीं भी क्रैश होगे हेलमेट खुल जाएगा। तो जब भी हेलमेट खरीदे, टाइट हेलमेट खरीदें। और जब भी खरीदना, आप जिस भी शॉप से खरीदना, पहनना उनका हेलमेट, वहां पे 20-25 मिनट पहने रहना और देखना है कितना तकलीफ। बहुत ज्यादा अगर तकलीफ हो रही है तो वो भी नहीं लेना है, और बहुत ज्यादा ढीला भी बहुत नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जब मैंने हेलमेट लिया था ना एरो का, पूरा ऐसा दब जाता था, थोड़ी सी तकलीफ होती थी शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी चीजें एडजस्ट हो गई। तो ढीला हेलमेट नहीं खरीदना है। देखो यार, ये चीज बहुत महंगी है, मतलब कि ये नहीं ये सर बहुत महंगा है, पूरे बॉडी का मतलब सीपीयू है, ये खराब तो इंसान खत्म। इसलिए इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा बात हो गई और करनी भी जरूरी है, और करना भी चाहता था मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं राइडिंग जैकेट जो है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो यारो ये है मेरा जैकेट जिसको मैं यूज करता हूँ, स्टील्थ ईवो V3 के नाम से ये आता है। जिस टाइम पे मैंने लिया था उस टाइम पे इसका प्राइस जो था वो था 12,000 के समथिंग, और अभी जो है इसका प्राइस चल रहा है 12,750 के आसपास। देखो ये है फुल, देख रहे हो। और सबसे अच्छी चीज मेरे को, देखो ये इसलिए मैंने लिया था, मेरे पास एक LS2 का भी जैकेट था जो अभी खराब हो गया, जो अभी मेरे पास है नहीं। उसके बाद मेरे पास बेनेली का भी है एक जैकेट, जो बेनेली की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था जब मैं विनर हुआ था इनके फोटोग्राफी सेशन में, तो मुझे एक जैकेट मिली थी। तो उस जैकेट को मैंने यूज किया है सिटी टूर में, लेकिन इसको मैं लॉन्ग राइड में करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अच्छे जैकेट चाहिए था। और राइनॉक्स, मुझे लगता है हिंदुस्तान में राइनॉक्स से बढ़िया कोई राइडिंग पैंट या राइडिंग जैकेट नहीं बनाता है। तो उस टाइम पे मैंने ये खरीदा था राइनॉक्स का स्टील्थ ईवो 3। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना इसमें, देखो देखो ये प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको, शोल्डर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। चेस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, प्लस बैक का भी प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस एल्बो का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। और सब का सब जो प्रोटेक्शन है ना, ये लेवल 2 L2 का प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी चीज बता दूं आपको कि अभी जो आ रहा है ना ये जैकेट, इसमें जहां तक मुझे पता है, मैंने पता किया तो शायद से इसमें विंटर लाइनर और क्या बोलते हैं उसको, रेन लाइनर नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने लिया था ना, उस टाइम पे मुझे इस जैकेट के साथ, ये पीछे देखो पाउच दिख रहा है, इसमें मुझे रख के मिला था। इसमें तो अभी राइडिंग पैंट रखा हुआ है, ठीक है, राइडिंग पैंट का रेन लाइनर रखा हुआ है। इसमें पाउच में मुझे रख के मिला था एक जैकेट जो कि है रेन लाइनर, वो भी राइनॉक्स का, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल पानी नहीं आता इसके अंदर। और दूसरा जो है वो मुझे इसके साथ विंटर लाइनर भी मिला था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंतजार कीजिए। कहाँ गया, एक सेकेंड, जस्ट वेट, सब सामान इधर उधर रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए ये है विंटर लाइनर इनका, जो कि भाई साहब मैंने विंटर स्पीति भी राइड की है इसी को पहन करके। इसके अंदर मैंने कुछ मतलब कुछ पहना था, मतलब टी शर्ट पहना था, लॉन्ग टी शर्ट पहना उसके ऊपर से इसको, और राइडिंग जैकेट, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। तो मैंने उस समय भी अपने ब्लॉग्स में बोले हुए भाई साहब की राइनॉक्स की बराबरी मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रांड अभी कर पाएगा। मैं राइनॉक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो फील किया है मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो ये है मेरा मेन राइडिंग जैकेट। अब सेकंड वाला जो है, जो मैं सिटी में अगर घूमता हूँ, बाइक राइड करता हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट राइड जैसी चीजें होती है अगर वो करता हूं, तो जो मैं यूज करता हूं वो दिखाता हूं, जो बेनेली की तरफ से आई थी मुझे। और बेनेली की तरफ से क्यों आई थी भाई साहब, क्योंकि आपके भाई ने ये लिया था,
आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका भाई बना था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट विनर शशांक शेखर। ये उमलिंगला पे टीआरके ले जाने वाला पहला बंदा मैं था। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, हाँ समझे कि नहीं समझे। तो ये मैं जीता था, तो उस के उपलक्ष्य में मुझे बेनेली ने ये जैकेट दिया था, ठीक है। ये जैकेट है बेनेली के लोगों के साथ, देख रहे हैं। और इसमें भी प्रोटेक्शंस हैं, इसमें भी यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है, शोल्डर है प्लस एल्बो है, बैक में, हाँ बैक में भी है, देखो एक मिनट यहाँ देखो बैक में भी है। तो लेवल 2 का नहीं है, लेवल 1 का ही है, बट ठीक है यार, सिटी राइड के लिए ठीक है। तो ये मैं यूज करता हूँ रेगुलर यूज के लिए, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो और सिटी में राइड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं इस जैकेट को यूज करता हूँ, जो मुझे बेनेली ने गिफ्ट की थी। अब बात कर लेते हैं राइडिंग जैकेट के बारे में। तो मैंने बता दिया, हाँ रेन लाइनर आपको नहीं दिखाया था, ये था, देखिए ये है राइनॉक्स का रेन लाइनर, जो उस टाइम पे राइडिंग जैकेट के साथ मिलता था, ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन राइडिंग रेन लाइनर है। अब नहीं मिलता है जहां तक मुझे पता चला है। अब बात करते हैं कि राइडिंग पैंट की, तो फटाफट चलते हैं राइडिंग पैंट आपको दिखा देते हैं। और राइडिंग पैंट की भी एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है वो भी सुनाता हूँ जी। तो ये है मेरा राइडिंग पैंट, इसका नाम है राइनॉक्स का है ये एडवेंटो आप डालोगे ना तो ये आपको मिलेगा, जिसमें कि हाँ ये देखो साइड में जो है ना, हिप बोन के साइड में रहता है, इसका कुछ तो बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। हिप के जस्ट हिप एंड कमर के बगल में क्या होता है यार, टेल बोन कह सकते हो, मतलब साइड वाला समझ लो। तो वहां भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है लेवल 2 का, और दोनों साइड, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी आपको मिल जाता है नी पे, पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना, देख लो इतना पूरा लेवल 2 का। आई थिंक जिप खुलता है इसका, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आपको अगर शशांक भाई ने दिखाया ही नहीं, ऊपर से बस दिखा दिया। तो जिप खुलेगा और ये देखिए, दिख रहा है लगा हुआ, दिख रहा है, और खुल जाएगा और खुल जाएगा। इनफैक्ट निकाल ही देते हैं ना, ये निकलता भी है। देखो ये रहा, ये इसके अंदर ही रहता है, तो अपना लगाइए और इसको चिपका दीजिए। आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज है ये नहीं है कि हाँ एक जगह फिट कर दिया, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे जहां भी आपका नी है आता है पैंट में, वहां पे आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। और इसमें एक ये भी मिल जाता है, देखो नीचे में ये दिख रहा है, ये देखो। इससे क्या फायदा होता है ना कि आपकी आप बाइक पे जब बैठते हो ना तो ये सीट के साथ चिपक जाता है, ज्यादा इधर से उधर खिसकता नहीं है, तो इसका ये फायदा है। एंड इसमें भी वेंट है, इसमें भी वेंट्स है, वेंट कर इसमें भी वेंट्स है। इसमें वेंट एक तो यहीं पे है, गर्मी के दिन में अगर आप राइड कर रहे हो तो किधर गया भैया, जब जरूरत हो तो चीजें मिलती नहीं है, ऐसे दिखता रहेगा, ऐसे खुलता रहेगा। ये है ना यहाँ पे ये खुल जाएगा, बहुत लोग का कलरफुल रहता है, मैंने ब्लैक लिया था प्रॉपर। और यहाँ पे आपके पास ये है बटन है, इसमें लगा दीजिए, मस्त यहाँ से आपकी नेट है, तो यहाँ से हवा मस्त जाती, गर्मी नहीं लगती। मुझे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई लोग बोल देते हैं गर्मी लगती है, मुझे नहीं आज तक लगी गर्मी इसके अंदर। और ठंडी में इसके साथ भी लाइनर आता है, लाइनर कहीं साइड में रखा हुआ सेम इसी कलर का है, वो भी इसके साथ ही मिला था, जो कि आज के डेट में नहीं आता है, उस टाइम पे जब मैंने लिया था तो आता था। तो इस राइडिंग पैंट की हिस्ट्री और स्टोरी जो है हम बताता हूँ आपको। ये भी मोटोवर्स, मतलब जो पहले राइडिंग मैनिया हुआ करता था, अभी मोटोवर्स के नाम से है, जो गोवा में होता है हर नवंबर के 2nd या 3rd वीक में। तो मैं उस समय गया था, तो बहुत सारे राइडर्स थे, हम लोग सब ग्रुप में गए हुए थे, तो सब लोगों ने राइनॉक्स के स्टॉल पे सब गए और जाके वहां पे किसी को कुछ कूपन निकल रहा था, किसी को कुछ कूपन निकल 10% 20% का कूपन निकल रहा था। सब आके बोलते हैं चौड़े में कि अरे शशांक भाई मेरे को तो ये मैंने लिया 20% का मिला, वो पर्ची निकलवा रहे हैं। बोला हाँ मेरे को तो लेनी थी राइडिंग पैंट। बोला अच्छा, तो मैं फिर निकला वहां से और मैं गया भैया मुझे भी लेना था राइडिंग पैंट। बोले चलो 10% भी मिल जाएगा तो कुछ तो फायदा होगा, दुकान से तो अच्छा है ना कि कम से कम 10% मिल जाएगा, यहाँ फायदा होगा। भाई साहब आपके भाई ने डाला हाथ उस बाउल के अंदर, निकाला पर्ची, फ्लैट 50%। तो ये प्राइस था उस टाइम पे 8,000 के आसपास का आता था, मुझे 4,000 में मिल गया था। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे एडवेंटो पैंट मिला था, कहाँ पे, गोवा में। तो बहुत सस्ते में हो गया और आज 4 साल से ये पैंट मेरा साथ दे रहा है, अभी तक कभी भी कोई दिक्कत आई नहीं इससे।
पैंट में। और इसमें एक आता है, जैसे कि जो जैकेट मैंने लिया था ना वो स्टील्थ ईवो है, उसके नाम से भी आता है राइडिंग पैंट, राइनॉक्स से स्टील्थ ईवो के नाम से, तो वो पूरा मैच रहता है। ये मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट के चक्कर में लिया था पूरा, ये ब्लैक एडवेंटो पैंट इसको बोलते हैं, ये एडवेंटो है, एक स्टील्थ ईवो आता है, एक एडवेंटो आता था, मेरे पास जो है एडवेंटो है, देख लो। और ये सारी चीजें इसमें सब लग के आती हैं, रिफ्लेक्टर है ये, कि आपको रोड पे बताएगा कि भैया कोई राइडर आगे चल रहा है। तो ये कुछ है राइडिंग पैंट। अब बोलोगे भैया गर्मी में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो खैर गर्मी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जीन्स आने लगे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं यार, 10,000 12,000 14,000 के जीन्स है, तो वो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। राइडिंग पैंट लो, अंदर शॉर्ट्स पहनो। अगर आपको मान लो कि ये जो पैड्स हैं जो लेवल 2 के जो घुटने पे हैं, अगर नी पे हैं, अगर चुभते हैं, फिक्शन होता है, छिलते हैं, तो एक काम करो, वहां पे कोई नी गार्ड जो आता है ना, नी पैड जैसा आता है ना, वो कपड़े का जो डीकैथलॉन में मिलता है, वो पहन लो और नीचे शॉर्ट्स पहन लो, मस्त बस राइडिंग पैंट पहनो, नीचे बूट्स पहनो, निकल जाओ राइड पे। मैं तो भैया ऐसा ही करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे मैंने शेयर कर दिया। तो ये बात हो गई राइडिंग पैंट की। अब चलते हैं राइडिंग बूट्स पे, ठीक है। ये रहा आपके भाई का लॉन्ग बूट। मैं लॉन्ग बूट्स ही हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार शॉर्ट बूट मुझे कोई पसंद भी नहीं आते हैं, और सेफ्टी रीजन से अगर मैं लंबी राइड करता हूँ तो मेरे लिए वो सही नहीं है। क्योंकि जब ट्रक हो या कोई भी व्हीकल से जब पत्थर जो होता है ना, मान लो ऑफ रोड कर रहे हो या ऑफ रोडिंग पैच आ जाता है, उसमें ट्रक है, कार है, कुछ भी गुजरता है आपके आसपास से ना, तो ये जो होता है ना आपके बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर लेता है। कुछ मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ इस पे। मेरा दोस्त है, ट्रैवल विथ विश, इंदौर का है, तो वो मेरे साथ भाई राइड करके जा रहा था वापस घर इंदौर। तो एक बार क्या हो रहा है कि पत्थर ना ट्रक के चक्के से फिसला और जाके जो हिट किया ना उसको, मतलब सोचो कैसा हिट किया कि यहां से कटा, इस साइड से लगा हुआ, सॉरी, यहां से इतना जोर से हिट था, सोचो इंपैक्ट था उसका, कि यहां लगने के बाद ये तो फटा ही फटा, अंदर के मसल तक को फाड़ दिया था, ठीक है। तो उससे वो लोहे का जो भी था पार्ट और पत्थर उड़ के सीधे मेरे जूते पे लगा। 120 की स्पीड में मैं था और ट्रक भी अच्छी खासी स्पीड में था, मतलब उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, आप मेरे जूते का हाल देखिए। लकीली मैं पूरे राइडिंग गियर्स पहन के राइड करता हूँ हमेशा, तो मैं बच गया, मेरा पैर बच गया, अदरवाइज़ बहुत बुरा हो सकता था दोस्तों, बहुत बुरा। फ़िलहाल तो आप ये देखो कि बूट्स पहनने के बाद भी बूट के अंदर कट लगा है यहाँ पे। राइडिंग बूट्स जो हैं इतने थिक होते हैं दोस्तों, उस पे तो कट लगा ही लगा, उसके अलावा अंदर भी कट लगा है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरा पैर कट गया होता। और ये देखोगे आप, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, आपको रेड रेड निशान दिख रहे होंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो इसलिए उसने भी बोला था कि भाई अगर आज मेरे पास शॉर्ट बूट होता जो एंकल लेंथ वाला होता है, अगर वो रहता तो आज तो मैं खत्म था, मतलब मेरा पैर तो गया था। जिस स्पीड से सोचो इसको अगर काट सकता है और जाके अंदर तक इंपैक्ट कर सकता है, तो क्या होता अगर ये नहीं होता, राइडिंग बूट मतलब लॉन्ग राइडिंग बूट नहीं होते तो क्या होता। तो इसलिए मैं हमेशा से, मैं कभी भी शॉर्ट, मैंने कभी आप जाकर मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो, जब से यूट्यूब चैनल पे मैं राइडिंग कर रहा हूं, जब भी घूमता हूं बाइक से, मैंने कभी शॉर्ट बूट्स नहीं पहने हैं, ठीक है। तो ये है भाई आपका, जो कि ये VR1 का है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस ब्रांड को, मैंने खरीदा है करोल बाग से। ये मेरे को पड़ा था एग्जैक्ट 10,000 समथिंग का कुछ पड़ा है मेरे को। बहुत जगह पे दौड़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी, बहुत कहीं निकलने वाले हैं, बताएंगे ब्लॉग के लास्ट में बताएंगे, बहुत लंबी राइड होने जा रही है। तो ऐसा राइडिंग बूट्स हमेशा से, देखिए यार बजट में मानता हूँ, सबका बजट बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कर सकते हो ना यार, तो लॉन्ग बूट्स ही पहना करो। मैं आपको कहूंगा कि यार देखो, बाइक जो चीज होती है ना, बाइक आपकी एक्सीडेंट करवा सकती है, लेकिन ये सारी जो चीजें है ना, ये हो गया, ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं भाई साहब। तो मैं आप सबको कहूंगा कि यार बजट बाइक का थोड़ा घटा सकते हो, घटा के चल सकता है, लेकिन राइडिंग गियर्स में कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़े से पैसे बचा लो। ठीक है, आपको अगर 2 लाख की बाइक पसंद, 2.5 लाख की बाइक पसंद आ रही है, लेकिन आपने पहले बुक कराई थी 2 लाख की बाइक, तो ले लो ना यार 2 लाख की बाइक, क्यों 2.5 लाख के उस पर जाने की जरूरत है। 50,000 जो है आप इन्वेस्ट कर दो अपने राइडिंग गियर्स में, क्योंकि वो रहेगा तो आप बचोगे। मैं फिर बोल दूं कि बाइक आपका एक्सीडेंट करवा सकती है, और ये सारी चीजें आपको बचा सकती हैं एक्सीडेंट से। ये तो बच ही गया है मेरे दोस्त, ये तो बच ही गया है।
तो इसका मैं दिखा देता हूं जो मैं यूज करता हूं। एक सेकेंड वेट। तो ये है मेरे 2 अनमोल रतन, देख रहे हो, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, राम लखन। तो ये है मेरे राइडिंग ग्लव्स, ठीक है। और ये मैंने लिया था सोलेस का। इसके साथ मुझे एक रेन कवर भी मिला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गर्मी में थोड़ी सी तकलीफ होती है, नो डाउट, में इतने लंबे वाले में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज क्या है, प्रोटेक्शन देखो भाई साहब, प्रोटेक्शन देखो, देख रहे हो, ये प्रोटेक्शंस देखो यार, प्रोटेक्शंस देखो, ये देखो नकल पे, ये नकल का हो गया, ये फिंगर्स पे प्रोटेक्शन देखो। तो ये देखो, अगर आपकी बाइक स्लाइड होती है, जैसे मैं गिरा था, ऐसे मैं हिमालयन को लेकर नीचे जा रहा था और ऐसे गया, ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में घुसा था, थोड़ा सा ज्यादा चुल थी और बाइक उधर गई, मैं उधर गया और ऐसे जमीन में ऐसे रगड़ा गया। तो जब आपका ये जो पाम है ना, ये जब ऐसे जाता है ना, तो उससे ये आपको बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है। देखो क्या किस लेवल का प्रोटेक्शन है, देख रहे हो। तो ये मेरे को पड़ा था जब मैंने लिया था, ये भी करोल बाग से मैंने लिया था और मुझे प्राइस पड़ा था इसका 6.5 के आसपास। ये हो गया मेरे को 2 साल हो गए इसको यूज करते हुए, देख लो आज भी मेंटेन है भाई। आपका कोई भी चीज ना मेंटेन रखता है। वाटरप्रूफ के लिए इसके साथ कवर दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ठंड में क्या है ना कि मैं इसका यूज करता हूँ। ये डीकैथलॉन में आप जाओगे ना, ये देख लो, डीकैथलॉन में जाओगे आपको 2 से 250 में ये मिल जाएगा। पहनने के बाद मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो ये सबसे अच्छा जुगाड़ है विंटर में अगर राइड करते हो तो डीकैथलॉन जाओ या फिर ऑनलाइन चेक करो, ये वाले आपको 200-250 को मिल जाएंगे और आप मंगा सकते हो इसको। हाँ जी, तो यार ये रहा, देख लो, ये है जो मुझे इसके साथ मिला था और ये है रेन कवर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। तो इसको पहनने के बाद इसके ऊपर से इसको पहनते हैं। तो कुछ इस तरीके से है हमारा राइडिंग गियर जो मैं यूज करता हूं। बाकी आपके पास बहुत अच्छा खासा बजट है तो मैं बोलूंगा जितने अच्छे ब्रांड में आप जा सकते हो, आपकी मर्जी। और अगर बजट नहीं है तो प्लीज फिर से बताऊंगा, हेलमेट तो जरूर से खरीद लेना, बाकी कुछ खरीदो चाहे नहीं। भाई आपका नेपाल राइड के लिए निकल रहा है, फिर से 4th टाइम, 4थी बार मैं नेपाल जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ लोगों को साथ में लेकर के जा रहा हूं। जैसा कि मैंने राइड कराई हुई थी, लद्दाख राइड करवाई, 2 बैच मैंने करवाया, स्पीति का भी मैंने डाल रखा है। स्पीति की भी राइड मेरी 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो अगर आप आना चाहते हो, विंटर स्पीति करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर करना चाहते हो, तो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं विंटर स्पीति, व्हाइट स्पीति करके आते हैं। और इससे पहले मैं निकल रहा हूं अभी नेपाल राइड करने, नेपाल राइड करके आऊंगा, उसके बाद से मैं स्पीति जाऊंगा। तो जिसको भी नेपाल राइड तो अब शुरू होने जा रही है, तो अब तो नहीं हो सकता है, जिसको भी स्पीति करना है मेरे साथ वो रजिस्टर करा ले और चले मेरे साथ। नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर करवा के लाऊंगा आपको। आप देख सकते हो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जो 2 बैच में लेके गया था लद्दाख, कैसे एडवेंचर करा के लाया उनको। तो बस यही था इस ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गर्ल चाइल्ड, प्लीज।